अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 107 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, शो दैट द सोल्यूशंस टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस। कहता है हमारे पास ये मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं और वो कह रहा है कि हम लोगों ने इसको प्रूव करना है वेयर रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी एंड c is the velocity of light assumed constants are given by। हमारे पास e की वैल्यू गिवन है और हमारे पास h की वैल्यू गिवन है। ठीक है, फिर आगे कहता है वेयर a वेक्टर a एंड फाई कॉल द वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। कहता है हमारे पास जो वेक्टर a है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर है और फाई हमें पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इन चीज़ों को लिखने के बाद हमने लिखा है रिस्पेक्टिवली सेटिस्फाई द इक्वेशंस और लास्ट पे इन तीनों इक्वेशंस को भी हम लोगों ने सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो इसको एज्यूम करेंगे और डेल डॉट एच ज़ीरो के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है हम लोगों ने इसके सोल्यूशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप लिखना है, प्रूफ लिखना है, लिख दिया है फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड बाय यूजिंग गिवन डेफिनेशंस। और कहता है हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव करने के लिए डेफिनेशंस यूज़ करनी है ई की और एच की। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया है कि यूजिंग, अब जो पहली हम लोगों ने वैल्यू यूज़ किया वो एच की वैल्यू यूज़ किया और किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए के। कहता है जो डेल क्रॉस ए है अगर हम इसको इस पर डेल मतलब इसका डाइवर्जेंस लें। ठीक है, तो वो कहता है जब हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है, मतलब अगर हम दोनों साइड्स की बात करें तो हमारे पास डेल जो मेरे पास ये गिवन फंक्शन है, कहता है अगर इस पर डेल डॉट डाइवर्जेंस दिया जाए, इधर भी डेल डॉट एच आ जाए और इधर भी डेल डॉट डेल क्रॉस ए आ जाए, तो कहता है हमें ये पता है कि जब हम डेल का ऑपरेटर डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं डेल क्रॉस ए पे तो इसका आंसर हमेशा जीरो आता है। तो कहता है जब ये जीरो है इसका मतलब मेरे पास जो डेल डॉट ई होगा वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास जो फर्स्ट मैक्सवेल्स की इक्वेशन है वो प्रूव हो गई है। लास्ट पे आपने लिख देना है सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप देखें, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग कहता है सब्सटीट्यूट कर दो ई वाली वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो कहता है इनटू डेल क्रॉस ई पे। देखें हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, कहता है अब हमने इस वाली ई की वैल्यू को लेना है और इसको प्रूव कर देना है इस वाले में पुट करके, मतलब ये वाला सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो देखें किस तरह से हम लोगों ने इसको करना है, लिख देना है कंप्यूट, हम लोगों ने क्या करना है इसके अकॉर्डिंग लिख देना है सब्सटीट्यूट ई इंटू किस में, डेल क्रॉस ई वाली वैल्यू में। तो लिख देना है कंप्यूट द लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पर प्रूव करना है। किस तरह से करेंगे, डेल क्रॉस ई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी तो हमारे पास किस तरह से इसका सोल्यूशन आएगा ज़रा देखें। इस तरह से जब मैं वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास अगेन ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने डेल का क्रॉस प्रोडक्ट इस वैल्यू के साथ लिख देना है -1/c, ये कांस्टेंट टर्म है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी भी ये कांस्टेंट टर्म है। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी अब जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो डेल क्रॉस ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और -1/c कांस्टेंट है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी भी कांस्टेंट है। तो डेल जो है वो क्रॉस किसके आ जाएगा, ए के, और यहाँ पे हमारे पास जो माइनस है वो भी बाहर चल जाएगा। अब हमें इतना पता है कि ये हम लोगों ने मैथ्स में बल्कि इसी चैप्टर में ये पढ़ा था कि डेल का जब भी ऑपरेटर अप्लाई किया जाए, मतलब डेल का क्रॉस लिया जाए किसी मतलब किसी ग्रेडियंट के साथ, मतलब किसी टर्म का, जैसे ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए डेल के साथ, तो वो हमेशा आंसर जीरो आता है। -0 लिखा नहीं जाता, खाली जीरो है, जीरो में कोई भी वैल्यू प्लस कर दो वही नंबर आ जाता है। तो हमारे पास ये नंबर तो जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या आ गई है, -1/c और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब ये जीरो है और जीरो के ऐड कर दें या प्लस कर दें कोई भी नंबर, यही नंबर आ जाएगा। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। और हम लोगों ने डेल क्रॉस ए की जगह क्या चीज़ लिख देनी है, अगर आप इसी इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर आप देखें कि मेरे पास जो वैल्यू है डेल क्रॉस ए की जगह इसी क्वेश्चन की जो मैंने अभी रिसेंटली स्टेप 1 में डेल क्रॉस ए की वैल्यू एच लिखी थी, तो उसकी जगह भी हम लोगों ने एच लिख देना है। और ये फैराडेज लॉ है और इसको हम लोग ये कहेंगे कि फैराडेज लॉ जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है। ये मेरे पास स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या लिखना है, यूज़। अब हम लोगों ने डेल क्रॉस एच कौन सी वाली यूज़ की है, जो फर्स्ट मैक्सवेल की इक्वेशन है। ठीक है, जो फर्स्ट मैक्सवेल की इक्वेशन है अगर आप देखें वो है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 1/c
पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, ठीक है। हमने इसको जो है वो यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद देखिए हम लोगों ने ये दोनों भी प्रूव कर ली, मतलब ये वाली दोनों टर्म्स को भी यूज़ कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, काम खत्म हो गया। इसको भी बना लिया है और ये भी हम लोगों ने बना लिया है। अब इसका काम रह गया है, तो ये और ये वाली ये 2 रह गई हैं। तो हम इसको कहते हैं कि इसको यूज़ कर लेते हैं। तो देखें किस तरह से करना है। यूज़ डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू 1/c पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो क्या आएगा, हम लोगों ने इसमें नेक्स्ट क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है एच की जगह डेल क्रॉस ए, ठीक है। अगेन हम लोगों ने क्वेश्चन से ही वैल्यू ली है कि जो मेरे पास इसकी जगह एच, इसकी जगह हम डेल क्रॉस ए लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई है वो क्या आ जाएगी, डेल क्रॉस ए, और मतलब इस पे पुट कर देना है, एच की जगह सिर्फ डेल क्रॉस ए आ जाएगा और बाकी जो वैल्यू है ई की जगह, उसकी जगह भी हम लोगों ने ई वाली वैल्यू लिख देनी है। एच की जगह भी सब्सटीट्यूट किया गया है और ई की जगह भी, यहाँ पे मैं लिखना स्किप कर गई हूँ कि ई की वैल्यू भी हम लोगों ने पुट की है। पुट करने के बाद लिखा हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी। अब इस टर्म को अगर आप इस साइड को अगर देखें तो वो कहता है इसको हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया है, बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। वेक्टर आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोगों ने इसको प्रूव किया। और वो वेक्टर आइडेंटिटी क्या है, देखें डेल क्रॉस ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी इसमें, पहले फर्स्ट का डॉट, तीनों पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, डेल डॉट ए, ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर साथ ए। डेल स्क्वायर के ऊपर अगर आप लोगों ने एरो नहीं लगाना तो भी रहेगा, क्योंकि डेल जो एरो मतलब 2 वैल्यूज़ का अगर ऊपर एरो लग रहा है तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। बोल्ड लेटर को रिप्रेजेंट मतलब करने से बेहतर है मैंने एरो लगा दिया, बट आपकी चॉइस है, यहाँ पे आप एरो ना लगाएं, इसको बस आप बोल्ड करके लिख लें कि ये डेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी आप ना लगाएं वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये लिखने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से हो जाएगा, उसकी जगह उसका जो हम लोगों ने भी लिखा है डेल क्रॉस ए की जगह डेल, और नहीं बल्कि क्या रीज़न है, डेल क्रॉस ए की जगह हम लोगों ने जो चीज़ अभी प्रूव किया वो लिख दी, विच इज़ इक्वल टू ये वाली गिवन टर्म के इक्वल आ गया। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो हमने क्या कर दिया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये -1/c पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल फाई हो जाएगा, और ये -1/c स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ए ओवर पार्शियल टी स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड्स पे, दूसरी साइड पे। तो वो हम लोगों ने लिख देना है। फिर हम लोगों ने लास्ट पे लिख दिया है रीअरेंज टर्म्स। हम लोगों ने टर्म्स को रीअरेंज करना है। क्या कर देना है कि डेल स्क्वायर ए को इसी साइड पे रखना है, और ये वाली जो टर्म है मेरे पास, इसको हम लोगों ने जो है वो दूसरी साइड पे ले आना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये वहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी जो है वो जो टर्म बनेगी वो प्लस में बनेगी, आई गेस नहीं, यहाँ पे भी माइनस में बनेगी और ये वाली टर्म प्लस में बन रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से क्या करना है, सोल्यूशन बना लेना है। इसको अगर आप देखें, ये डेल स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले गए हैं और इस माइनस वाली टर्म को इस तरफ ले आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे पास, हमने इसको पहले लिख दिया है और उसको बाद में लिख दिया। जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इसी से हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। ज़रा देखें, स्टेप 4 में हमने क्या करना है, अप्लाई द लॉरेंस गेज कंडीशन। अब हम कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने कंडीशन लगा देनी है। कहता है इफ़ वी चूज़, कहता है अगर हम ये जो अंदर वाली टर्म है इसको 0 के इक्वल रख दें, और ये क्या है, ये कंडीशन है, लॉरेंस गेज की कंडीशन है कि हमने इस टर्म को 0 रखना है। कहता है अगर ये टर्म 0 आ गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो अगर मैं डेल को मल्टीप्लाई करूँ 0 के साथ, तो ये टर्म इधर अगर पुट करूँ इस इक्वेशन में, इसको 0 पुट कर दूँ तो ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय डेल 0 आ जाएगा। तो ये भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वो कहता है जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, अगर आप देखें लास्ट वाली, कहता है इक्वेशन 3 अगर आप देखें तो ये प्रूव हो गई है। अगर आप लोग अगर देखें तो लॉरेंस गेज को जो कंडीशन है वो 1 वाली है, वो भी प्रूव हो गई, और 3rd वाली भी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट और लास्ट जो रह गई है वो 2 वाली इक्वेशन रह गई है। तो देखिए हम लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सेकेंड वाली को प्रूव करने के लिए स्टेप नंबर 5 में सिर्फ ए की कंडीशन रह गई है, ठीक है। अगर आप देखें स्टार्टिंग में जो मैंने मैक्सवेल्स की इक्वेशंस लगाई थी उसमें मैंने सिर्फ ए की रह गई है, अप्लाई डेल डॉट ई इज इक्वल टू 4 पाई रो, ठीक है। यही रह गई थी, वो पुट करने के बाद अब हम लोगों ने अप्लाई कर देनी है ये वाली कंडीशन अप्लाई किस तरह से होगी, ज़रा देखें। हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास गिवन वैल्यू है वो कहता है कि जो डेल डॉट ई है, अगर आप देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो किसके इक्वल है, 4 पाई रो के इक्वल है, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव की, अब हम लोगों ने डेल डॉट ई की जगह क्या करना है,
ये जो मेरे पास फार्मूला है उसमें हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर देनी है लॉरेंस की कंडीशन, और जो मेरे पास डेल डॉट ए है वो किसके इक्वल प्रूफ किया था हम लोगों ने, -1/c पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी के, ठीक है। तो उसकी जगह अब हम लोगों ने -1/c पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर 5 + 1/c। देखें डेल डॉट ए की वैल्यू ये थी ना, इस डेल डॉट ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये रिजल्ट आए हैं। और हम लोगों ने कह दिया है कि जो हमें पता था कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो तो डेल डॉट ई 0 के इक्वल है, सॉरी 4 पाई रो के इक्वल है। तो उसकी जगह डेल डॉट ई की जगह हम लोगों ने 4 पाई रो पुट कर देना है, मतलब वो वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब ये टर्म दूसरी साइड पे चल जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये टर्म दूसरी साइड पे जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है ये प्लस में है, ये भी दूसरी साइड पे जब जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो जाएगी इस तरह से। और लास्ट पे आपने लिख देना है जो आपके पास जो लास्ट पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने लास्ट पे जो वैल्यू लिख देनी है वो इस तरह से लिख देनी है, दिस प्रूव्स इक्वेशन 2। और जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, हैंस अंडर द लॉरेंस गेज कंडीशन, कहता है लॉरेंस गेज कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, और वो जो लास्ट वाली थी वो लिख के हम लोगों ने लिख देना है कि जो मेरे पास रिजल्ट था वो प्रूव्ड हो गया है, मतलब हम हैंस प्रूव लिखते हैं लास्ट पे। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस ऑल ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। अच्छा, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना, समझ के आपने इसको लर्न करना है, क्योंकि थ्योरम फॉर्म में जब भी क्वेश्चन होता है तो उसको याद करना पड़ता है, बट जब आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आ जाए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।